हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, जैसे कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का भी कैप राउंड 1 का रिज़ल्ट आ गया है। वो बच्चों के लॉगिन में नहीं दिखाई दे रहा, बट कॉलेज कॉलेज के इसमें वेबसाइट पे लग गया है, ठीक है। और अभी काफ़ी बच्चों को कुछ लिस्ट डिस्प्ले हो रही थी, मतलब काफ़ी बच्चों को लिस्ट पता भी चली है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देखेंगे कि ये ctcell.mahacity.org की वेबसाइट पे जाने के बाद में आप जहाँ BTech लिखा है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो FE 2021 महासिटी.org का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे जो टैब दिया होता है, यहाँ पे ये जो टैब है इसके अंदर में लिस्ट डिस्प्ले हो रही थी, जिसके अंदर में आप अगर क्लिक करते, जैसे यहाँ पे लिखा है रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन, ऐसे ही यहाँ पे कैप अलॉटमेंट की लिस्ट आई हुई थी, जिस पे आप क्लिक करते थे। तो क्लिक करने से आपको टैब ओपन होता था, जहाँ टैब पे आपको जो भी कैंडिडेट का EN नंबर डालना पड़ता था और EN के नीचे में उसको डेट ऑफ बर्थ डालना था, तो वहाँ पे उनको लिस्ट शो हो जाती थी, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल में नहीं दिखाई दे रही है, बट लॉगिन में जल्द ही दिखाई देने लगेगी। तो आप अपना डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। और जिसको नहीं अलॉट हुआ है वो सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। गाइस, काफ़ी बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न है कि सीट अगर मिल जाती है तो क्या करना है, और किसी को जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला है तो उसे क्या करना है, ठीक है। तो गाइस, ज़्यादा मतलब हम आपको डीप में नहीं बताएंगे, बट आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताएंगे जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सपोज़ आपने ऑप्शन में 5 कॉलेज डाले थे, ठीक है। नंबर 1 पे आपने A डाला था, फिर बी डाला था, C डाला था, D डाला था, E डाला था, ठीक है। नाउ अगर सपोज़ आपको A कॉलेज लगा है, ठीक है, अगर आपको A कॉलेज लगा है और आपने पहले नंबर पे A कॉलेज डाला था और आपको A कॉलेज लग गया है, तो वो कॉलेज आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, मतलब आप सेकेंड राउंड में नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इन राउंड 1 ऑटो फ्रीज हो जाएगा, वो शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस बाय ऑनलाइन मोड through their login, and such candidates shall not be eligible for participation in next round, ठीक है। मतलब कि अगर आपने पहले ऑप्शन पे COEP कॉलेज डाला था और COEP कॉलेज आपको लग गया है पहले राउंड में ही, तो वो ऑटो फ्रीज हो गया है। ऑटो फ्रीज का मतलब होता है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली फ्रीज हो गया है। अब आपको वो कॉलेज में जाकर, मतलब आपको सीट एक्सेप्टेंस की फ़ी पे करनी पड़ेगी, कुछ 1000 रुपीज़ रहती है। और आपको उस कॉलेज में जाके विद इन पर्टिकुलर डेट, जो डेट दिए हुए हैं आपको कॉलेज में जो रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग डेट दिए उसके अंदर में, मतलब जाके आपको कॉलेज फ्रीज करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए 5 तारीख है लास्ट डेट, और जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग है उनके लिए 7 तारीख है। तो आपको उसके पहले जाके कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करके ओरिजिनल, और आपको फ़ीस पे करके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन राउंड 1 थ्रू देयर लॉगिन मस्ट एक्सेप्ट द सीट and shall pay the seat acceptance fees through online mode. Such candidate shall not be eligible for participation in subsequent rounds. इसका मतलब क्या है गाइस, कि कैंडिडेट जिनको अलॉटमेंट हुआ है अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे COEP डाला था, सेकंड में उन्होंने डाला था, सपोज हम ले लेते हैं JSPM, ओके। तो उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस पे JSPM डाला था और उनको JSPM लग गया है, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को JSPM लगा, मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको उनके लॉगिन से सीट कंफर्म करनी पड़ेगी, सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फ्रीज करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड में, और उनको वहाँ जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ऐसे कैंडिडेट आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनको जो लगा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वांट बेटरमेंट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स मस्ट क्लेम द allotted seat in round 1 by accepting that seat by choosing not freeze option for betterment and shall pay the seat acceptance fees through their login by online mode. तो गैस, ये इसमें ये जो पॉइंट्स नहीं, ये 3 पॉइंट्स C D E ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इनका मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। बच्चे कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उनको, तो वो कुछ और ही कोशिश कर रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है E पॉइंट में कि कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब
फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने डाला था COEP, सेकंड में आपने डाला था JSPM, थर्ड में आपने डाला होगा कोई और कॉलेज, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट में COEP नहीं लगा है, आपको JSP में लगा है, या आपको थर्ड नंबर का कॉलेज लगा है, या फोर्थ नंबर का कॉलेज लगा है, उस केस में अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को बेटरमेंट के लिए जाना है, मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है, मुझे कुछ कोई और कॉलेज चाहिए, मुझे फर्स्ट में COEP है तो मुझे COEP ही चाहिए, तो ऐसे जो कैंडिडेट है वो बेटरमेंट के लिए नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको कैसा है कि उनको वांट बेटरमेंट इन द सब्सिक्वेंट राउंड मस्ट क्लेम द अलॉटेड सीट इन राउंड 1, मतलब जो सीट उसको लगी है, ठीक है, सेकेंड राउंड में जो उसको सीट लगी है, मतलब सेकेंड ऑप्शन जो उसको लगा है फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट कैप राउंड में जो उसने ऑप्शन भरे थे, तो सेकेंड जो उसको मतलब सपोज उसने सेकंड जो कोई भी कॉलेज डाला था, जो भी कॉलेज डाला था उसको कॉलेज लग गया है, तो सेकंड या थर्ड फोर्थ जो भी कॉलेज लगा है, अब उसको उस कॉलेज को सीट एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सीट एक्सेप्ट करने के बाद में मतलब उसको पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे, और सीट एक्सेप्टेड होने के बाद में उसको उसमें क्या करना है, नॉट फ्रीज करना है। नॉट फ्रीज करने के बाद ही वो बेटरमेंट के लिए जा सकता है, नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकता है। तो इसमें कैसा रहेगा कि सपोज उसको जो सेकेंड कॉलेज लगा था, या थर्ड नंबर का कॉलेज लगा था, तो उसने क्या किया, बंदे ने उसको उसका सीट एक्सेप्टेंस का फीस पे किया, उसको नॉट फ्रीज किया, और बेटरमेंट के लिए बेटरमेंट का ऑप्शन चूज़ किया, तो आगे क्या है वो नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकता है। और इन एनी केस नेक्स्ट राउंड में उसको कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो उसका फ्रीज रहेगा, मतलब वो वापस से उस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो गाइज़ ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं और ध्यान से समझने हैं, और आपको कुछ भी क्वेरी रही तो आप नियर बाई कॉलेज में विज़िट कर सकते हो, नियर बाई FC सेंटर पे विज़िट कर सकते हो, वहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। और आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन है आपको आंसर मिल जाएगा।